हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। और अभी हाल ही में 2024 में दिसंबर में जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ, उसके भी क्वेश्चन को हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट को उसमें भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिखा है, आसपास हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आप लोग लास्ट में अब ये बताइएगा आज कि आप लोगों का पेपर किस तारीख को है। जैसे कुछ लोगों का, आप में से कुछ लोगों का पेपर तो 2 तारीख को ही होगा, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का पेपर अगर 2 तारीख को होगा या उसके बाद होगा, तब यदि उसके बाद होगा तो हम लोग 3 तारीख को एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें पूरी हिस्ट्री, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, और उसमें भूगोल, साइंस, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में लाएंगे। लगभग मैराथन टाइप की क्लास होगी। लेकिन आप लोग पहले अपना डेट बताइएगा कि किस तारीख को पेपर है, नहीं तो वो वीडियो हम लोग कल लेकर आएंगे। तो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर किस तारीख को है। तो चलिए ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते हुए चलिएगा, याद करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, और एक पूछा जाता है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत में वर्तमान में आप लोग, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। तो आप लोगों को पता है कि 25 हाई कोर्ट हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि लेटेस्ट वाला जो है वो अमरावती है, आंध्र प्रदेश का अमरावती। तो सबसे पहले किसी भी हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, वो बनी थी लीला सेठ। अगर हाई कोर्ट पूछता तब तो लीला सेठ आंसर राइट हो जाता हम लोगों का। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उसके लिए आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, एम फातिमा बीबी। ये बीयू नहीं है, ये बीबी है, ध्यान रखिएगा, एम फातिमा बीबी। अब बात यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की आ गई, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 124 में, इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, इस सब के कुछ बेसिक बातों का उल्लेख आर्टिकल 124 में किया गया है। आर्टिकल 129 में बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय होगा। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ आरंभिक, कुछ उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। आरंभिक शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 131 में किया गया है। और आर्टिकल 137 की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 के तहत मिली हुई है। तब आर्टिकल 124, 129, 131 और एक तो 137, ये 4 आर्टिकल ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ का नाम ध्यान रखेंगे। लेटेस्ट हाई कोर्ट अमरावती है और वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले लोकसभा में अधिकतम मेंबर कितने होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कितने होते हैं, 550। कितने होते हैं, 550। वर्तमान में 545 ही इसमें आते हैं और 543 ही अब आएंगे। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो दो मेंबर का मनोनीत पहले राष्ट्रपति करते थे, अब ये हटा दिए गए। राज्यसभा में 12 मेंबर का मनोनीत कौन करते हैं, आप लोगों को पता होगा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में, लेकिन 2 को करते थे किसमें, 543 राज्य यूटी से आते थे, और 2 मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन, वो अब हटा दिया गया। अगर पूछा जाए कि लोकसभा में कितने मेंबर को या कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो अब आंसर होगा कि एक भी नहीं, ये हटा दिए गए। लेकिन राज्यसभा में 12 को करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 550, और राज्यसभा में कितने होते हैं, तो 250। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। आइए यहाँ देखिए, वही इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो आप लोग बताएंगे 31 हैं। और विधानसभा में कितनी है, तो 403। सबसे ज़्यादा किस में है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ही है। राज्यसभा सीटें भी ज़्यादा इसी में है और विधानसभा सीटें भी इसी में ज़्यादा हैं,
दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तब लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक भी किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल बहुत पूछे जाते हैं, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आर्टिकल 76। आर्टिकल 165 ध्यान रखेंगे, कौन है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, ये राज्य में होते हैं। और अटॉर्नी जनरल सबसे बड़े कानूनी विधि अधिकारी कौन होते हैं, ये महान्यायवादी ही होते हैं, और ये केंद्र में होते हैं। राज्यसभा में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आप लोगों को पता होगा और इनसे क्वेश्चन बनने वाले भी पता होगा। क्या 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है, 53 में इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है, 54 में निर्वाचन मंडल, और 55 में क्या बताया गया है कि निर्वाचन की रीति एकल संक्रमणीय पद्धति आप लोगों को पता होगा कि यूज किया जाता है। तो उसके बाद आप लोग इनसे ध्यान रखेंगे, 60 में इनके शपथ का बात किया गया है, 61 में महाभियोग का बात किया गया है, 72 में इन्हें क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। आर्टिकल 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा इनसे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, और 5 लाख इनका वेतन होता है। ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका उल्लेख कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो जितने ऑप्शन थे मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, रजत क्रांति, ये सारी क्रांति पूछी जाती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। गोल क्रांति किससे उत्पादन है, आलू उत्पादन से। रजत क्रांति, एक तो चांदी ध्यान रखेंगे, और दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, अंडे के उत्पादन, दोनों से रजत क्रांति होती है। और कृष्ण क्रांति जो होती है वो पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बनेगा जरूर। ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तो जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है। उसके बाद ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओजोन परतें, ओजोन लेयर जो है वो किस परत में पाई जाती हैं, समताप मंडल में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है देखिए, दिवाली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो मैंने कई बार बताया है कि दिवाली को मनाया जाता है कार्तिक महीने में, और होली को मनाया जाता है फाल्गुन महीने, होली फाल्गुन महीने में और दिवाली कार्तिक महीने में। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भाद्रपद में हम लोग क्या मनाते हैं, गणेश चतुर्थी। उसके बाद आप लोगों को पता होगा क्या दशहरा किस महीने में मनाए जाते हैं, जो बहुत पूछा जाता है, तो अश्विन महीने में। सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है, श्रावण। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है, तो राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 हैं, आप लोगों को पता होगा। विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, 403 है, ये भी आप लोगों को अभी मैंने बताया था। लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो वो भी उत्तर प्रदेश की ही है। अब नीचे देख लीजिए, मैंने लिख दिया है, अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, जो पूछा जा सकता है। लोकसभा सीटें 80 हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद तमिलनाडु में है 39। राजस्थान आंध्र प्रदेश दोनों में बराबर हैं, 25-25 लोकसभा सीटें। तो ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना। तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना कौन, तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से, आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2014। आप लोगों को पता होगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम 22वां राज्य बना था, आप लोगों को पता होगा। और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन राज्य बना था, गोवा। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
तो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना भारत का राज्य बना। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन एवं स्वान या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, लुईमन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी और सोरेनसन ने किसकी खोज की थी? तो पीएच वैल्यू की। विटामिन की बात आ गई तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का स्कर्विक अम्ल, ये आप लोगों को पता होगा। विटामिन डी का बात करें तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई का क्या होता है? तो फ्लोक्विनोन, आप लोगों को ये पता होगा। ट्रिक बताई थी मैंने, रथ पर एक टॉफी है, रथ पर एक टॉफी है, मैंने ये आप लोगों को बताया था। तो टोकोफेरॉल, फ्लोक्विनोन, ये आप लोगों को पता होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो रेटिनॉल विटामिन ए का हो जाएगा, थायमीन विटामिन बी का हो जाएगा, स्कर्बिक अम्ल विटामिन सी का हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का हो जाएगा, टोकोफेरॉल विटामिन ई का हो जाएगा, फ्लोक्विनोन विटामिन के का हो जाएगा। ये रासायनिक नाम है। विटामिन बी और सी जो हैं ये पानी में घुलनशील है, मैंने बताया था। और ये ए, डी, ई, के ये किस में घुलनशील है? तो ये वसा में घुलनशील है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तब आप लोगों को पता होगा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? आप लोगों को पता होगा कि 20 जून 1756 क्या हुआ था? आप लोगों को पता होगा, ब्लैक होल की घटना हुई थी। किसने उजागर किया था? तो आप लोगों को पता होगा, हालबेल ने। किसने? हालबेल ने किया था। कारण क्या था कि जो 20 जून 1756 को हुआ था ब्लैक होल की घटना, उसमें हालबेल भी सम्मिलित था। इसमें क्या हुआ था? 114 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला जो हैं, इन्होंने एक छोटे से कमरे 14x18 के कमरे में बंद कर दिया था। और जब सुबह खोला तो लगभग बहुत कम 15-16 ही उसमें जीवित थे, बाकी सारे मर गए थे। उसमें हालबेल भी जीवित था, तो उसने बाहर निकलकर ये बहुत प्रचलित किया था। तो उसके बाद जो क्लाइव थे वो बहुत गुस्सा हुए थे। तो इस सब के कारण बाद में अलीनगर की संधि हुई। किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ध्यान रखिएगा। और जब ये उसके बाद आप लोगों को पता होगा ये सब हो गया, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लाइव और यानी कि क्लाइव थे, नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का, और इधर से सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला हार गए थे, अंग्रेज इसमें जीत गए थे। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद मीर जाफर बना था, इसने धोखा दे दिया था। इस सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर ने धोखा दे दिया था इन्हें, अंग्रेजों से मिल गए थे। उसके बाद यही बनाए गए थे बंगाल के नवाब। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान रखेंगे। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। भारत में पहली बार ट्रेन का जनक, चलाने का जनक किसे माना जाता है? वो डलहौजी। वुड डिस्पैच भी इसी के समय में आया था, जिसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो 1853 में इसने रेल गाड़ी चलाई थी भारत में पहली बार, 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच। उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कैनिंग से, ध्यान रखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कैनिंग था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और ये प्रथम वायसराय भी था। 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई तो 1858 का नियम आया, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत का वायसराय बना दिया गया, और ये पहला वायसराय भारत का था। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था पूछा जाता है, तब बताएंगे कैनिंग। बात आ गई 1857 की क्रांति की, तो इसका तत्कालिक कारण क्या था पूछा जाता है। तो कारतूस वाले राइफल का प्रयोग, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया गया था, जिसमें सुअर एवं गाय के चमड़ी का प्रयोग किया गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये तत्कालिक कारण बना था। ये 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी मेन रूप से? तो मेरठ से हुई थी। और किसने कहाँ से नेतृत्व किया था सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि
रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो झांसी से। नाना साहब ने कानपुर से किया था। ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। बात कर ले लखनऊ से, तो किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबू कुंवर सिंह बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार से किया था। दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर भी कहा जाता है। तो भारत का सुल्तान उस समय क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए किसे घोषित किया गया था? वो थे बहादुर शाह द्वितीय। हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, उनका नेतृत्व उस समय कर रहे थे वास्तव में उनके सेनापति बख्त खां। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। और आप लोगों को पता होगा 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे जी ने उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था, और सर्जेंट फिरसन लेफ्टिनेंट बाग की उन्होंने हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कई बार आया था कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में है? 279A में है। आप लोगों को पता होगा 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके तहत ये लाया गया था, और इसकी स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो 279A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट। केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास। केवल उच्च न्यायालय, ये सब गलत है। केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ध्यान रखिएगा। संसद के पास भी नहीं है। संसद के पास कौन सी शक्ति है जो बहुत पूछी जाती है? तो संसद के पास ये शक्ति है, इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा। ये आर्टिकल भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। संसद से जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या है? कोई बाहर का कोई राज्य है, बाहर का कोई क्षेत्र है, अगर भारत में उसे मिलाया जाता है तो राज्य के रूप में दर्जा जो मिलता है आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत क्या है? भारत का ही कोई क्षेत्र है, उसका कोई सीमा कहीं बढ़ानी है, किसी राज्य से कोई दूसरा राज्य अलग होता है, तो उसको नए राज्य के रूप में जो दर्जा दिया जाता है वो आर्टिकल 3 के तहत है। 2 और 3 में ये है। एक में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। संघ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत राज्यों का समूह है, ऐसे दे दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है, ध्यान रखिएगा। 1 में ये बताया गया है। 2 में भारत के बाहर का कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो राज्य के रूप में दर्जा आर्टिकल 2 के तहत। भारत का ही कोई क्षेत्र अलग होता है, उसकी सीमा बढ़ती है घटती है, तो आर्टिकल 3 के तहत। और 2 और 3 की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा वो आर्टिकल 4 में बताया गया है। और इन सब का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। राज्यों का गठन करने के लिए किसके पास शक्ति है? वो संसद के पास है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, दे दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल संसद के पास है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थापित है? सासाराम में। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, ध्यान रखिएगा। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसे भूलिएगा मत, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ बात आ गई, तब यहाँ से थोड़ा बात आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं क्या कि भारतीय ध्वज को सम्मिलित भारतीय संविधान में कब किया गया। बात करें नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गान या बात करें राष्ट्रीय गीत, तो भारतीय संविधान में कब सम्मिलित किया गया, तो किसने इसे गाया? तो ये सब सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने याद किए होंगे आई होप। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया, आप लोगों को पता होगा। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो ये आप लोगों को पता होगा। भारतीय संविधान में शामिल करने का मतलब उसे स्वीकार किया गया। तब ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध। ये किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड किस पर है? तो महानदी पर है, ध्यान रखेंगे। और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो भागीरथी पर टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है। और भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है, किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। बात करें नागा अर्जुन बांध की, तो ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? कृष्णा नदी के ऊपर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शक संवत कब शुरू किया गया?
संघ संवत चालू किया गया 78 AD में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं? 9। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये आप लोगों को पता होगा। ये गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आप लोगों को पता होगा क्या? कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, यानी कि पहले उड़ीसा है फिर वेस्ट बंगाल है। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, उसके बाद ये केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, लेकिन वो समुद्री तटीय सीमा नहीं बनाता। तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा कौन बनाता है? तो गुजरात। लेकिन यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में पूछ लिया जाएगा, तब आंसर हो जाएगा क्या? ध्यान रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश है, और वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। आप लोगों को पता होगा यूपी में छत उड़ी आंधी से, यूपी में छत उड़ी आंधी से ये 5 राज्यों से जाता है, एमपी, यूपी और एपी। ऐसे ध्यान रखेंगे, एमपी, यूपी और एपी। उसके बाद क्या ध्यान रखते हैं आप लोग? यूपी में छह से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ऊ से उड़ी तो उड़ीसा। तो क्या ध्यान रखेंगे? यूपी में छत उड़ी आंधी से, तो मध्य प्रदेश, यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ध्यान रखेंगे। और ये आप लोगों को पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, और वो ट्रिक सबको पता है कि गमचाझार मित्र पद। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से जाती है। वो आप लोग ट्रिक से ध्यान रखते होंगे, गमचाझार मित्र पद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, ये मत भूलिएगा, बहुत पूछा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से दोनों मिलाकर 2-3 क्वेश्चन आएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। तो अभिव्यक्ति के अंतर्गत 6 हैं, आप लोगों को पता होगा। इसका आर्टिकल 19 में है। 14-15 में क्या है? कानून के समझ समानता 14 में। धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेद नहीं भाव नहीं होगा, वो 15 में। 20 में बताया था मैंने आप लोगों को, 20, 21 और 22 तीनों बताया है, ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं। 21 में मैंने क्या बताया था? जीवन का अधिकार या निजता का अधिकार दिया गया है। 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, ये आप लोगों को पता होगा। और अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार आर्टिकल 20 में है। कई बार मैंने बता दिया है, अब तो आप लोगों को बिल्कुल रट गया होगा ये सारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। 23 में बालात, श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक लगाए गए हैं। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना बाध्य किया गया है। किसी खतरनाक कारखाने, किसी फैक्ट्री में काम करवाना, इन सब पर निषेध। 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मौलिक अधिकारों के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। आप लोगों को मैंने कई बार ये बता दिया है। कुछ भी हुआ, जैसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ से ली गई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से। अगर आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस तरह हटाते हैं, तब आप लोग वैसे भी आंसर दे पाएंगे। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से ही लिया गया है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार भी यहीं से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? 368 संविधान, आप लोगों 368 अनुच्छेद आप लोगों को पता होगा। और भाग 20, इसमें क्या है? संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 20 में भाग 20 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 368 में 3 प्रकार से संशोधन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? आप लोगों को पता होगा क्या लिया गया है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो ये तो बहुत बार मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के दौरान बता दिया है। तो क्या है? आर्टिकल 32 में है। इसे कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, ध्यान देना।
प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राज्य की नीति निर्देशक था तो DPSP आप लोगों को पता होगा आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका के सेपरेशन की। समान नागरिक संहिता, ये SI में पूछा गया क्वेश्चन है। निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तुरंत आंसर 6 मत दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 7 था 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978। इसके द्वारा क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है। ये भी आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कहीं भी आप लोगों के पेपर में आ जाए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो जैसे 448 कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे, ये गलत हो जाएगा। 395 ही हैं आर्टिकल, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ABC ऐसे कर कर जोड़ा गया है, अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब क्या है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32। हाई कोर्ट आर्टिकल 26, तो यहाँ पर ये राइट आंसर है, ये गलत है। हाई कोर्ट पूछेगा तब ये आंसर आप लोग दीजिएगा। और 5 रिट जारी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्या है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का SI, मूल राशि कितनी है, मूल भौतिक राशि कितनी है, 7, ये ध्यान रखिएगा। शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट है। बल का मात्रक न्यूटन है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष ही होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, फाहियान था। कौन था, चीनी यात्री। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था, तो फाहियान था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगस्थनीज, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। क्या है, इंडिका। हर्षवर्धन के दरबारी कब कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कब कौन थे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित। ये तो आप लोगों को पता होगा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिशेन ने लिखा है। किसके दरबारी कब थे, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिशेन। किसके दरबारी कब थे, तो समुद्रगुप्त के। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है, आप लोगों को पता होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। द गाइड के लेखक कौन है, द गाइड के लेखक कौन है, R.K. नारायण। द व्हाइट टाइगर किसकी है, द व्हाइट टाइगर किसकी है, अरविंद अडिग की है, पता होगा। आ पैशन ऑफ डांस किसकी है, आ पैशन ऑफ डांस किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति की है। गोदान गबन सेवा सदन निर्मला कर्मला कर्मभूमि किसकी है, सारी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक का क्या नाम है, मूक नायक। मूक नायक किसकी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी है, ये है किसकी, महात्मा गांधी जी की है। उसके बाद नवजीवन नहीं सॉरी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उसके बाद इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा, इनसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी है, वो है किसकी, एनी बेसेंट जी की, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केसरी द मराठा ये सब किसकी है, तो केसरी द मराठा है बाल गंगाधर तिलक जी की। और गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में मनाना किसने शुरू किया था, उसका आरंभ किसने किया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, या स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, या नारा भी उन्होंने ही दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। गणेश चतुर्थी शिवाजी ये दोनों उत्सव महाराष्ट्र में मनाना शुरू किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। वर्ष 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है भारत का।
आप लोगों को पता होगा, और वो 52 सेकंड में गाया जाता है। स्वीकार कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। सारा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने किस सभा की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ध्यान रखिएगा ये भीम से। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन मैंने इसमें लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों का पेपर किस दिन है, किस तारीख को है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ला सकूँ ये कोशिश करूँगी, क्योंकि कल हम लोगों का जहाँ तक होगा लास्ट होगा, तो लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा आरपीएफ के लिए। तो आप लोग बताइएगा पेपर किस तारीख को है, उसी हिसाब से मैं कल कोई अच्छा सा सोचकर कोई अच्छा वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों का पेपर किस तारीख को है ये बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।